हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 8 यूनिट 3 चतुर्भुजों को समझना, ये अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। तो उसमें और आज हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। इससे पिछले वीडियो मैंने इस 3.1 के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल का वीडियो आपके लिए बनाया था, जिसमें पहला क्वेश्चन भी कवर किया हुआ था और बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको समझाया था। और आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बच्चों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम होता है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जो बड़ी क्लासों में भी आपको बहुत मदद करेगा ये सारी वीडियो। और जब आप क्वाड्रिलेटर को अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ऑन द बेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आगे बहुत सारे चैप्टर्स है बड़ी क्लासों में, जिसमें आपके थ्योरम से बेसिस कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। तो अगर आपको भी यहाँ पे ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो बड़ी क्लासों में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है ना। तो प्लीज़ इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है। विकर्ण मतलब डायगोनल, राइट। कितने डायगोनल, अगर एक उत्तल चतुर्भुज हो, एक समषड्भुज हो और एक त्रिभुज हो, तो हमारे पास कितने विकर्ण इसके साथ खींचे जाएंगे। तो मैं आपको देखो सॉल्यूशन करके पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी समझाता हूँ, फिर इसका एक शॉर्टकट एक फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा विकर्ण निकालने का, ठीक है। तो उस फार्मूले से आप अभी यहाँ पे कुछ भी चीज़ पूछा जा रहा है आपसे ना, एक चतुर्भुज, समचतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, कुछ भी पूछ ले, आप उसका विकर्ण आसानी से उस फार्मूले को अप्लाई करके आप उसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहते हैं एक उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, जैसे कि मान लो ये जो पार्ट है आपके पास, मैंने ऐसे कि उत्तल मतलब आपको पहले मैं एक चतुर्भुज खींच के दिखा दूँ। ये आपका जो चतुर्भुज है वो उत्तल चतुर्भुज है। क्यों उत्तल चतुर्भुज से कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण ना अंत प्रत्येक कोण या अंदर वाला ना अभ्यंतर वाला जो प्रत्येक कोण वो 180 डिग्री से कम हो। तो देखो यहाँ पे सब 180 डिग्री से कम ही है ना। कोई 90 होगा, कोई 89 होगा, इस तरीके से कम करके वो 180 डिग्री से कम है। तो ये क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। इसका आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आंतरिक कोण, कोई ऐसा चतुर्भुज जिसका आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाए तो हम उसे बोलेंगे अवतल चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उत्तल चतुर्भुज, अब हमें ये बताना है कि इसके विकर्ण कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ठीक है। कितने विकर्ण होंगे। तो देखो विकर्ण, एक तो तरीका ये है कि आप देखो विकर्ण खींच कर देखें। तो देखो कितना आपसे कितना विकर्ण खींच के देखेंगे आप। जब विकर्ण खींच के देखोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का चांस भी होता है, इसलिए एक छोटा सा फार्मूला भी है इसका। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक बताऊं कि विकर्ण होता है क्या। देखो जब हम क्या करते हैं कि आपका जैसे एक को मैंने यहाँ से, एक को देखो मैं जब विकर्ण खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए, मैं यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु से मिलाऊंगा तो भुजा बन जाएगा। विकर्ण करने के लिए आमने सामने की भुजा लेते हैं, तो मैंने एक यहाँ पे खींचा, ये इसका विकर्ण है। ये जो लाइन है देखो ना, ये जो मैंने खींचा इसी को मिला, इसका विकर्ण है, ठीक है। तो ए विकर्ण तो ये खींचा जा सकता है ए से, और ये ए से डी को नहीं मिला सकते, ए से बी को नहीं मिला सकते। तो और दूसरा तरीका क्या है कि मैंने बी को किससे मिला दिया, डी को मैंने बी से मिला दिया। तो इस प्रकार चतुर्भुज के कितने विकर्ण बन गए, 2, है ना। कितने विकर्ण हो गए आपके पास, यहाँ पे विकर्ण हो गए आपके पास, यहाँ पर विकर्ण हो गए 2 विकर्ण हो गए। विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 2, है ना। कौन कौन सा होगा, ए सी और बी डी, है ना। 2 विकर्ण हो गए। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे अगर षड्भुज की बात करूँ तो फिर षड्भुज बनाकर मुझे खींचना पड़ेगा ना, कितने विकर्ण होंगे, ठीक है। तो देखो मैं वो ठीक है वो चित्र में बना दूंगा, लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन को अब एक शॉर्टकट भी बताता हूँ ना। इसका दूसरा ऑल्टरनेट मेथड है ना, ऑल्टरनेट मेथड। एक तो खींच कर बताना है ना, और दूसरा कि अगर आपको ये लाइन ना खींचना पड़े और डायरेक्ट आपको बताना पड़े तो कैसे बताएंगे आप। तो इसका एक फार्मूला आता है विकर्णों की संख्या, है ना। देखो चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या, सीधा विकर्णों की संख्या लिख सकते हैं। देखो विकर्णों की संख्या, अच्छा इस क्वेश्चन में देखो है कि क्या है, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब जो विकर्णों की संख्या है, जो फार्मूला तो देखो n माइनस में 1 सॉरी n माइनस में आपके पास 3 अपॉन में क्या होता है 2 होता है ना। ये फार्मूला है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का। किसी भी पॉलीगन का, किसी भी बहुभुज का अगर हमें विकर्ण निकालना हो तो इस फार्मूले से हम उसका विकर्ण फाउंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जहाँ n क्या है, जहाँ n जो है वो क्या है कि बहुभुज की भुजा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है,
अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन में देखो, इस वाले ए वाले में देखा एक उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, जिसमें 4 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 भुजाएं, तो n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ n के 4 लिखा, फिर 4 माइनस में 3 लिखा, अपॉन 2 आ गया। तो 4 में से 1 गया, तो 4 में से 3 गया, तो 1/2, यानी 4/2 इसे काटेंगे तो क्या विकर्णों की संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। ऐसे भी देखो 2 ही निकला था, और इस तरीके से मेरा जो निकल के आ रहा है वो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 ही निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या देखो, क्या सम षटभुज। तो सम षटभुज अगर मैं बनाऊं तो सम षटभुज मतलब एक आपका देखो इस तरीके से मैंने एक लाइन खींचा, 1 2 3 है ना, ये 4, ये हो गया 5, और ये हो गया आपके पास, इसको मैं खींचा तो ये षटभुज। तो देखो ए बी सी डी ई और क्या बनेंगे एफ। अब मैं इस विकर्ण से मैं इसको यहाँ मिलाऊँ, इसको यहाँ मिलाऊँ, इसको यहाँ मिलाऊँ, इसको यहाँ मिलाऊँ, चेक करूँगा तो हो सकता है कि गलती होने का चांसेस बढ़ जाए। ऐसा भी खींच कर आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन गलती होने का चांसेस बढ़ जाए। लेकिन आप यहाँ भी अगर से विकर्णों की संख्या आपको बतानी है तो आप लिख सकते हो, आते हैं विकर्णों की संख्या, है ना, बिल्कुल सिंपल, आपको यही फार्मूला लगाना है, विकर्णों की संख्या। तो क्या फार्मूला है, n माइनस में 3 अपॉन में 2, ठीक है। n क्या होगा बेटा आपके पास, देखो कितनी भुजाएं, 1 2 3, क्योंकि सम षटभुज, षटभुज मतलब षड मतलब 6 भुज मतलब भुजा, 6 भुजाओं से बना हुआ जो आकृति है उसे षटभुज कहा जाता है। और सम बोला तो उसकी चारों जो भुजाएं वो बराबर होनी चाहिए, इसलिए सम षटभुज कहलाया। तो n क्या होगा, 6 होगा आपके पास, 6 तो 6 माइनस में 3 अपॉन में क्या होगा 2। देखो 6 गुना में 6 माइनस 3 आ गया, बटे में 2, इसे आप काट सकते 2 3 6, तो 9 इसके विकर्ण कितने होंगे, 9 होंगे, विकर्णों की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। किसी भी षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अगर मैं बात करूँ सी पार्ट की, देखो सी पार्ट में क्या आपके पास कहता है, एक त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है आपके पास, इसे बोला जाता है त्रिभुज, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। देखो यहाँ से हम देख, विकर्ण का मतलब कहता है एक इधर के एक बिंदु से सम्मुख वाली बिंदु। तो एक इधर के एक बिंदु से देखो मैं यहाँ पे से खींचने का प्रयास करूँ तो कोई सामने सम्मुख कोई बिंदु है नहीं, और इधर से इसको मिला नहीं सकते, यानी साफ साफ पता लग रहा है कि किसी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या नहीं होती, विकर्णों की संख्या 0 होती है। फिर भी मैं फार्मूले से निकाल के दिखाता हूँ, अतः विकर्णों की संख्या, अतः विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या आपके पास क्या फार्मूला मैंने बताया, n माइनस में 3 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ 3 है, 3 माइनस में 3 गया, अपॉन में क्या होगा 2 हो गया। तो देखो 3 और ये क्या होगा, 3 में से क्या, तो 0 और बटा 2, तो 3 गुना 0 तो क्या हो जाएगा आपके पास 0, 0 बटा 2 क्या होगा 0, विकर्णों की संख्या क्या हो गई 0 हो गई। और वैसे भी आप त्रिभुज में अगर आप ऐसे प्रयास करें जैसे विकर्ण खींचने का, तो विकर्ण खींच भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे विकर्णों की संख्या क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, कहता है उत्तल चतुर्भुज के मापों का योगफल क्या होता है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग क्या होता है। देखो आपको पता होना चाहिए कि देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी चतुर्भुज के आंतरिक चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, और त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये आपको पता है, बेसिक फंडामेंटल की नॉलेज है, ठीक है ना। और फिर कहता है आगे क्वेश्चन क्या पूछे, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, अगर चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये नियम लागू होगा, आपको ये बताना है। तो देखेंगे फिर इसको, अभी करके देखते हैं। तो पहले तो मैंने उत्तल चतुर्भुज खींच दिया आपके लिए, ड्रॉ कर लिया उत्तल चतुर्भुज। देखो उत्तल चतुर्भुज उसे कहा जाता है जिसका मान लो जिसके चारों कोणों का योग, जिसके चारों कोण, मान लो ये एक चतुर्भुज खींच दिया, ये सब के सब क्या है उत्तल है, क्योंकि इसके जो सारे कोण हैं देखा जाए तो ये क्या है, सब 90 डिग्री से कम है। आप कैसा भी खींच सकते हो, बस ये 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम हुआ तो ऐसे जो चतुर्भुज है, अगर आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, सारे कोणों का योग है ना, सारे कोणों का योग मतलब सारे कोण ए बी सी डी सभी कोण 180 डिग्री से कम है ना, प्रत्येक कोण, तो फिर ऐसा जो कोण है वो उत्तल कहलाता है, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। तो हम ये आप लिख सकते हो, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के कोई सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे, किसी उत्तल चतुर्भुज किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग
कितना होता है 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। ठीक है जी। तो अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा कि ठीक, हम जानते हैं 360 डिग्री होता है, तो होता है। क्वेश्चन में क्या है कि योगफल क्या है, तो 360 है, तो नियम है, अलग से वो करके दिखाने की जरूरत है। लेकिन आप क्वेश्चन कहते हैं यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, अब उत्तल ना हो तो एक ऐसा चतुर्भुज आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो उत्तल ना हो, और फिर हम उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई चतुर्भुज उत्तल नहीं है तो भी उसके चारों कोणों का योग 360 ही होता है। ठीक है, तो हम ठीक है, तो मानते हैं एक चित्र ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक चित्र ड्रॉ किया मैंने जो उत्तल ना हो, ठीक है ना। अतः एक ऐसा चतुर्भुज बनाया मैंने, देखो ये समय मैंने खींचा, एक ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक ऐसा खींच दिया और एक ऐसा खींच दिया, ठीक, एक ऐसा, ठीक है। तो देखो ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो देखो 1 2 3 4 चार भुजाओं से मिलकर बना है। ठीक है, और अगर आप देखो इसका आंतरिक कोण, ये वाला जो आंतरिक कोण है वो ना 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा। देखो यहाँ आधे से ज़्यादा कवर कर रहा है ये, तो 180 डिग्री से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, आंतरिक कोण क्या होगा, 180 डिग्री ज़्यादा होगा। तो ये जो चतुर्भुज है अभी उत्तल नहीं है, ये चतुर्भुज क्या है, अवतल है, राइट। अब ये चतुर्भुज अवतल है तो व्हाट विल हैपन, अब हमें मुझे इसको प्रूफ करना है कि इसका आंतरिक कोणों का योग भी क्या होगा, क्या इसका आंतरिक ये जो गुण है जो मैंने उत्तल चतुर्भुज में लगाया है, क्या वही गुण जो अवतल चतुर्भुज है, क्योंकि अवतल चतुर्भुज मतलब उसके एक आंतरिक कोण 100 से ज़्यादा होगा इसलिए अवतल हो गया, तो क्या ये वाला जो गुण है 360 वाला, क्या इस पर भी लागू होगा, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने एक अलग से फिगर ड्रॉ किया, मैंने क्या किया, ए को किससे मिला दिया, डी से मिला दिया। इससे क्या हुआ कि ये जो चतुर्भुज था अभी दो त्रिभुजों में बट गया, ए डी बी यानी ए बी डी और ए सी डी में बट गया, ठीक है ना। और यहाँ से हम प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कि क्या इस चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कोण मान लिया, इसको हमने कोण मान लिया 1, इसको मान लेते हैं हम, इसको 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको 4, इसको 5 और इसको क्या मान लिया मैंने 6 मान लिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ ए बी सी डी एक अवतल चतुर्भुज है, एक अवतल चतुर्भुज है, क्योंकि इसको मैं आपके याददाश्त के लिए लिख भी देता हूँ, क्योंकि एंगल जो डी है वो ग्रेटर देन है किससे, 180 डिग्री। ठीक है जी, एंगल डी आपके पास जो है वो यहाँ पर ये जो एंगल डी बन के आ रहा है वो एक जो है वो 180 डिग्री से अधिक है। ठीक है, अच्छा अब हमने बिंदु ए को किससे मिला दिया, डी से मिलाया, डी से मिलाया, ठीक है, जिससे चतुर्भुज ए बी सी डी दो त्रिभुजों ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में बट गया। ठीक है जी, ठीक है। अब हम क्या करें यहाँ पर, अब लिखोगे आप कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, 180 डिग्री होता है, तो अब क्या करेंगे, देखो कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 4, ए बी डी, तो यानी तो त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में क्या होगा, देखो ए क्या हो गया, यानी एंगल 2 प्लस में ए क्या होगा, देखो ए क्या आपके पास ए, ठीक है, ए बी डी ना प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री, या इसका नंबरिंग के हिसाब से अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, ऐसे नंबरिंग ना लिखो तो ये ए बी डी भी चलेगा ना, ए बी डी या नंबरिंग कर दो, ठीक है,
कोण 2, क्योंकि फिर डी ना बार बार कॉमन आ जाएगा, तो कर सकते हैं, यानी एंगल 2 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 4, है ना। ये क्या हो गया आपके पास 180 डिग्री आ गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अच्छा, अब किस में ले लेंगे, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। यहाँ से मैं ले लें एंगल, देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस में सी प्लस में डी, ये कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 क्या, 3 प्लस में 6 प्लस में 5, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो एंगल 2, है ना, एंगल 2 इधर से हो जाएगा आपके पास, देखो एंगल 3, है ना। आप एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ एंगल 2 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 4, पहले मैंने इसके सारे एंगल लिख दिए, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 5, और यहाँ देखो 180 प्लस में 180 दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि एंगल 2 और एंगल 3 को जब मैं इकट्ठा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एंगल ए बन जाएगा, है ना। एंगल 2 प्लस में एंगल 3, ठीक है, मैंने उसको इकट्ठा लिख दिया ब्रैकेट बना के, ताकि एंगल 1 लिखना मेरे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। फिर मैंने क्या किया, एंगल 1 को मैंने अकेला ही छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और ठीक है, एंगल 1 को अकेला छोड़ा, और एंगल 4 प्लस में 5, एंगल 4 प्लस में एंगल 5, इन दोनों को मिलाएंगे तो डी पूरा कवर हो जाएगा, और एंगल 6 को मैंने अलग से छोड़ दिया, ये होगा 360 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दो, एंगल 2 प्लस में 3 क्या होगा, एंगल ए के बराबर है, एंगल 1 किसके बराबर है, बी के बराबर, 4 और 5 क्या होगा, डी के बराबर है, और 6 किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, चतुर्भुज का ए बी सी डी चारों कोनों का ये कितना हो रहा है, 360 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अवतल चतुर्भुज पे भी, अवतल चतुर्भुज पर भी, ठीक है ना, यह नियम लागू होता है, यह नियम, यह गुण ना, गुण यह गुण क्या होता है, लागू होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये गुण लागू करके दिखाना है, प्रमाणित करके दिखाना है, ठीक है। तो बहुत आसान था, आसान भी कह सकते हैं देखो, लेकिन आप बड़ी क्लासों के बच्चों के लिए तो आसान ही हो जाता है, लेकिन आप अभी 8वीं में हो तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा टफ पड़ रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको आगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन फेस करना है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को डील करते हुए आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है, टेक्निकल शब्दों को ध्यान समझने का प्रयास करना है, सीखने का प्रयास करना है। और अगर आपको कोई बात थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें, मुझे व्हाट्सएप पे अपना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98912028। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल पड़ा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं कॉल करूँगा, पर्सनली आपसे बात करूँगा, और आपकी कुछ भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है, थोड़ा सा भी आपका डाउट रह जाता है तो मैं शॉर्ट आउट ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है, और इस चैनल के साथ बने रहना है। और अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।